हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। तो यह हो जाएगा 8, यानी कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से वह राज्य हैं? तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इन सभी राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम। तो यह हो जाएगा सोवियत संघ यूएसएसआर रसिया से जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा ली गई है। कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। कौन सी रक्त कोशिकाएं जो है रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? तो यह हो जाएगा प्लेटलेट्स, यह हो जाएगा प्लेटलेट्स। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। 85 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस पर जो है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो 7 होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट थी। वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। कौन सी नदी जो है बिहार का सुख कहलाती है? कोसी नदी। भारतीय संविधान में 2025 तक कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। 2025 में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो संजीव खन्ना। 2025 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो संजीव खन्ना। 2025 में कौन सा भारतीय राज्य सभी नागरिकों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो यह हो जाएगा बिहार। 2025 में किस देश ने यूक्रेन के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रसिया। वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड पोस्चर। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है संतुलन और आसन नियंत्रित करता है? तो यह हो जाएगा सेरेबेलम। मानव मस्तिष्क का सेरेबेलम भाग जो है वह संतुलन और आसन नियंत्रित करता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली। निर्वात में प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। कौन सी गैस लाफिंग गैस के नाम से जानी जाती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है उसे लाफिंग गैस के नाम से भी जानी जाती है। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल जो हैं लॉर्ड कैनिंग थे। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारतीय सीमा में कौन सा है? तो कंचनजंगा है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भारतीय सीमा में कौन सा है? तो कंचनजंगा है। वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? राइट टू एजुकेशन इज इंक्लूडेड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21 का ए। अनुच्छेद 21 का ए जो है यह शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद में है। ठीक है, आर्टिकल 21 है, यानी कि अनुच्छेद 21 ए जो है राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्यूरिफाइज ब्लड। तो यह हो जाएगा किडनी। हु गेव द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था?
तो न्यूटन ने। ग्रेविटेशन का यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है न्यूटन दिया था। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होता है। 2025 में किस भारतीय शहर ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो नई दिल्ली। 2025 में किस भारतीय शहर ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो नई दिल्ली। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने। कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहलाता है? तो विटामिन डी। और दोस्तों आप लोग को पता होगा कि विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है, और भी चीज़ों में पाया जाता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश जो है विटामिन डी का मेन सोर्स है। अगर विटामिन डी का कमी है तो आधा घंटा जाके धूप में खड़ा हो जाइए। धूपवा में जहाँ आधा घंटा खड़ा रहिएगा एकदम विटामिन डी पूरा फुल हो जाएगा, बॉडी में पूरा एनर्जेटिक हो जाइएगा तुरंत में। आलस ना आने लगता है विटामिन डी के कमी से, तो इसलिए धूप में आधा घंटा जैसे ही रहिएगा ना कि एकदम पूरा एनर्जी आ जाएगा तुरंत में। कौन सा उपकरण जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो यह हो जाएगा जनरेटर। जनरेटर जो है दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। और जनरेटर तो सब लोग देखबे किए होंगे, ठीक है। तो जनरेटर क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी जो होता है ना उसको सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कौन सी धातु जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? तो यह हो जाएगा पारा। पारा जो है दोस्तों कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है वह एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित है। कौन सा नियम जो है धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के संबंध को समझता है? तो ओम का नियम। ओम्स लॉ एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस। विच इज द लाइटेस्ट गैस? सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है। वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो हैं सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो हैं सी राजगोपालाचारी थे। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बैरन द्वीप जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। बैरन द्वीप जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यह अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो जानिक सिनर ने। जानिक सिनर ने। किस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में जो है प्रकाश की गति जो है, लाइट की स्पीड जो है सबसे अधिक होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर ही देना है दोस्तों, बोलना ना पड़े। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। हेपेटाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो लीवर को। लीवर को। हेपेटाइटिस रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है? तो लीवर को। लीवर को।
सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। सिंपल माइक्रोस्कोप में जो है कन्वेक्स लेंस का यूज होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में जो है कन्वेक्स लेंस का यूज होता है। किसे रसायनों का राजा कहा जाता है? विच इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। तो ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को जो है रसायनों का राजा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को जो है रसायनों का राजा कहा जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह ने, नवाब सलीमुल्लाह ने। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनायमुडी है, अनायमुडी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुडी है, अनायमुडी है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर ही देना है दोस्तों। अब है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। अब हमारी मुलाकात होगी कल की क्लासेस में। जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और सभी लोग जो अंतिम तक वीडियो देखे हैं, आप लोग तो कम से कम दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। इतना लाइक करें वीडियो को कि मेरा वीडियो जो है पूरा यूट्यूब पे हिट कर जाए। अभी तो सब्सक्राइबर कहाँ है? 1200 के अराउंड अभी सब्सक्राइबर है। इतना सब्सक्राइबर में लोग आएगा वीडियो देखने, वो कहेगा छोटका चैनल है देखिए के भाग जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारा चैनल भी एक बड़ा चैनल बन पाए। चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।